Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. I'm your science teacher. Today we are going to start unit number 10. Unit number 10 name is light. Topic number 4 है आपके पास डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। ठीक है, आपने बताना है कि कनकेव लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है। कनकेव लेंसेज आर थिन फ्रॉम द मिडल, यानी वो थिन यानी पतले होते हैं दरमियान से, एंड थिक और मोटे होते हैं फ्रॉम द एजिस किनारों से। ठीक है, नीचे आपको पिक्चर शो की गई है कनकेव की, दिस वन। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस आर थिक फ्रॉम द मिडल, यानी जो मिडल से वो क्या होता है, थिक होता है, और थिन होता है फ्रॉम द एजिस, एजिस से क्या होता है, वो थिन होता है। ये इनका डिफरेंस था। वट काइंड ऑफ लेंस वुड यू सी एज मैग्नीफाइंग ग्लास, वो कहते हैं अब ग्लास में कौन सा मतलब कि लेंस पाया जाता है, तो वो हम क्या उसको हम जो करते हैं कंसीडर, वो कौन सा करते हैं, कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ अ फोकल पॉइंट ऑफ लेंस, जो लेंस का फोकल पॉइंट होता है वो कौन सा होता है। द फोकल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज द पॉइंट एट विच ऑल द रेज पासिंग थ्रू अ लेंस सीम टू मीट इज कॉल्ड एज फोकल पॉइंट। वो कहता है द फोकल पॉइंट ऑफ लेंस इज़ द पॉइंट, कि वो ऐसा पॉइंट है जहाँ से तमाम रेज लेंस में से गुजरती हैं, तो वो हमें एक पॉइंट में मिलती हुई नज़र आती हैं, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ से सारी रेज आ रही हैं तो यहाँ पे मीट होती हुई दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं ये हमारा फोकल पॉइंट है। ठीक है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, वो कहते हैं लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है। द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द मिडल ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, यानी फोकल पॉइंट ये आपका और डिस्टेंस ये वाला दरमियान मिडल, ये वाला लेंस का जो मिडल है वो यहाँ पे होगा और फोकल पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो वो है डिस्टेंस, वो हमारा क्या क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ठीक है, टॉपिक नंबर 5 है व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ triangular prism it is split into different colors, the continuous spread of color is called spectrum। वो कहते हैं जब एक रे यानी वाइट लाइट पास होती है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म से, ये आपके पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, जब यहाँ से पास होती है तो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में। ये आपको डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं, तो इस स्प्रेड कलर को स्प्रेड होने को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये आपको डिफरेंट कलर्स जो शो हो रहे हैं। ठीक है, कि लाइट रे पास हुई यहाँ से और प्रिज्म में से जब गुजरेगी तो स्प्लिट हो जाएगी डिफरेंट कलर्स में। विच इज़ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मोस्ट बाय प्रिज्म, रेड लाइट और ब्लू लाइट। वो कहते हैं कौन किसकी रिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है प्रिज्म में, रेड लाइट की के ब्लू लाइट की। ठीक है, ब्लू लाइट रिफ्रैक्ट मोर देन दैट ऑफ रेड लाइट। वो कहते हैं ब्लू लाइट ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी रेड लाइट की निस्बत। अब ये आपके पास डायग्राम थी। ठीक है, ये रेड लाइट है, ये वाली रेड लाइट है, और यहाँ पे ब्लू लाइट है। ठीक है, ब्लू लाइट जो है वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, और उसकी क्या ये क्या है, रेड की वेवलेंथ भी ज़्यादा है और ब्लू की वेवलेंथ कम है, और ब्लू क्या होगी, रिफ्रैक्ट भी ज़्यादा होगी। एक्सप्लेन योर आंसर, वो कहते हैं अपना आंसर को जो है वो एक्सप्लेन करें। रेड लाइट हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ, अभी हमने बात की कि जो रेड लाइट है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लॉन्गर होती है देन ब्लू लाइट की निस्बत। दैट्स वाई रेड लाइट डू नॉट रिफ्रैक्ट, इसकी वजह यह है कि जो रेड लाइट है वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट नहीं करती और ब्लू लाइट क्या करेगी, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि उसका एंगल जो है वो स्मॉलर है। राइट डाउन द 7 कलर ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद रेड। वो कहते हैं एक कलर 7 कलर्स के नेम बताएं जो विजिबल होते हैं स्पेक्ट्रम में इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद रेड, यानी रेड से स्टार्ट करके। ये जो आपके पास लास्ट उसमें डायग्राम थी यहाँ से। ठीक है, इस वाले में ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, इस तरह आप इस रेड से आपने स्टार्ट करना है और देन डाउन रीड करना है आपने। मेक अप एन ईजी वे ऑफ रिमेंबरिंग द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट इट डाउन। वो कहते हैं कि एक ईजी वे बताएं जिसके थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं इस कलर स्कीम को। तो विबगी और इस वर्ड से आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और रेड आर फॉर रेड। एक्सप्लेन वाई वायलाइट इज रिफ्रेक्टेड बाय अ प्रिज्म इनटू द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। वो कहते हैं जब कोई वाइट लाइट रिफ्रेक्ट होती है प्रिज्म से तो डिफरेंट स्पेक्ट्रम के डिफरेंट कलर्स में क्यों हो जाती है।
तो वो किस वजह से होती है, द डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर प्रोड्यूस्ड, डिफरेंट कलर इसलिए स्पेक्ट्रम के प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ्स क्या होती है, डिफरेंट होती है, आर रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्ट होती हैं स्लाइटली डिफरेंट एंगल, तो उनका एंगल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे रेड लाइट का जो एंगल था वो डिफरेंट होगा, ब्लू का डिफरेंट होगा, और उनकी वेवलेंथ भी क्या थी, डिफरेंट थी, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ अ रेनबो इज फॉर्म्ड, जो रेनबो होती है वो कैसे बनती है, इट इज़ कॉज व्हेन सनलाइट फ्रॉम बिहाइंड यू इज रिफ्लेक्टेड थ्रू रेन ड्रॉप्स इन फ्रंट ऑफ यू। लाइक अगर सन जो सूरज है वो आपके पीछे है और जो रेन ड्रॉप्स हैं यानी बारिश के जो कतरे हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। जो सूरज की रोशनी है वो उन कतरों पे पड़ेगी जिसकी वजह से रेनबो क्या होगी, बन जाएगी, ठीक है। मतलब कि सूरज आपके पीछे है और रेन ड्रॉप्स जो बारिश के कतरे हैं वो आपके आगे हैं, उन पे जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो रेन वो बनती है। तो जो यहाँ पे रेन ड्रॉप हैं वो एक्ट करेंगे टाइनी प्रिज्म की तरह, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सूरज की रोशनी होगी उसकी वजह से स्पेक्ट्रम बनेगा, यानी डिफरेंट कलर्स का स्पेक्ट्रम बनेगा, उसकी स्प्लिट हो जाएगी। इफ़ यू वर फेसिंग अ रेनबो वेयर वुड योर शेडो बी, वो कहते हैं अगर आप रेनबो फेस कर रहे हो यानी आपके सामने रेनबो है तो आपका शेडो कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली आपका शेडो भी कहाँ होगा, आपके फ्रंट पे होगा। टॉपिक नंबर 6 है व्हाट आर प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट, यानी जो प्राइमरी कलर्स हैं वो कौन कौन से आते हैं, ठीक है। रेड, ब्लू एंड ग्रीन आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट। व्हाट आर सेकेंडरी कलर्स, सियान, येलो एंड मैजेंटा आर सेकेंडरी कलर्स ऑफ लाइट। डिस्क्राइब हाउ द सेकेंडरी कलर्स आर मेड, वो कहते हैं कि डिस्क्राइब करें सेकेंडरी कलर्स कैसे बनते हैं। व्हेन टू प्राइमरी कलर्स कंबाइन टुगेदर देन सेकेंडरी कलर्स आर फॉर्म्ड, जब हम टू प्राइमरी कलर्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी कलर्स बनेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ठीक है। व्हेन अ रे, ऑब्जॉर्प्शन क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट शाइन थ्रू अ कलर्ड फिल्टर, जब एक जो लाइट है वो कलर फिल्टर पे से गुजरती है, सम कलर्स आर ब्लॉक, तो उसमें से कुछ कलर्स जो है वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, दिस ब्लॉकेज इज टर्म्ड एज ऑब्जॉर्प्शन। जो कुछ कलर को ऑब्जॉर्ब कर लेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जॉर्प्शन। ट्रांसमिशन क्या है, वो इसका उल्टा होगा, द कलर फ्रॉम कलर्ड फिल्टर विच आर नॉट ऑब्जॉर्ब आर अलाउड टू पास थ्रू फिल्टर, मतलब कि वो कलर को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि उसको पास होने देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांसमिशन है। वट कलर ऑफ लाइट विल अ ब्लू फिल्टर, वट कलर ऑफ लाइट विल अ ब्लू फिल्टर, जो ब्लू फिल्टर है उसमें कौन सी लाइट अब्जॉर्ब होगी और कौन सी ब्लू मतलब कि ट्रांसमिट होगी। तो जो ब्लू फिल्टर है वो क्या करेगा, रेड और ग्रीन को अब्जॉर्ब कर लेगा यानी आगे पास नहीं करेगा, तो आगे ट्रांसमिट कौन सी होगी, ब्लू लाइट ही ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। रेड एंड ग्रीन आगे क्योंकि अब्जॉर्ब होंगी तो आगे पास नहीं हो सकती, तो अब्जॉर्प्शन का हमने यहाँ पे मतलब क्या लिया था, जो ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, उनको हम अब्जॉर्ब बोलते हैं, और जो जिनको हम पास होने देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रा अ डायग्राम व्हाट हैपन्स व्हेन यू लुक एट वाइट लाइट थ्रू अ रेड एंड ग्रीन फिल्टर टुगेदर, यानी वो कहते हैं वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट पे जब रेड और ग्रीन लाइट पड़ेगी तो क्या इफेक्ट होगा। इन दिस केस द रेड फिल्टर अब्जॉर्ब्स ब्लू एंड ग्रीन लाइट, वो कहते हैं जो रेड है वो क्या करेगा, ब्लू और ग्रीन लाइट को अब्जॉर्ब कर लेगा और आगे से कौन सी लाइट जाएगी, रेड जाएगी। द ग्रीन फिल्टर अब्जॉर्ब द रेड लाइट, नो लाइट गेट्स थ्रू। अब ये ग्रीन फिल्टर था, ग्रीन फिल्टर को सिर्फ कौन सी लाइट मिल रही है, रेड लाइट मिल रही है, तो वह सिर्फ रेड को अब्जॉर्ब करेगा और कोई लाइट अब्जॉर्ब नहीं करेगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।